अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा की मिसाल लें तो वो टिकटॉकर बन के लोगों के दिलों में उन्होंने जगह नहीं बनाई है, या फिर पार्टियां ज्वाइन करके, या फिर किसी के साथ उल्टी सीधी हाथ चलाकी करके, तो उन्होंने इस हवाले से लोगों के दिलों में उन्होंने जगह नहीं बनाई है। उनकी परफॉर्मेंस है, और टेस्ट के दौरान इन्होंने लोगों के साथ वहाँ थोड़ा सा वो ऐसा चिल किया, तो उसके बाद जो उनके चेहरे के ऊपर इत्मीनान था ना, तो उसको देखकर ये पता चल रहा था कि जैसे इसका काम मुकम्मल हो गया है। आपकी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें आप करने की वजह से लोगों के दिलों में अगर फिर भी आप जिंदा हैं, तो ये फिर इस कौम को सलाम है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद फैन जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं फार्मर टेस्ट क्रिकेटर माइकल वॉन से, जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री कर रहे हैं। तो उनकी एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दौरान मैच हसन अली ने सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज़ जब फर्स्ट सेशन में डेविड वार्नर को राउंड द विकेट बॉल करनी शुरू की। अब इसमें देखा जाए तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो होता है, सुबह की कंडीशंस हों तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपने एंगल के ज़रिए बैट्समैन को आउट स्विंग बॉलिंग करने से, या फिर ऑफ स्टंप पर पिच करने के बाद अंदर आने वाली जो बॉल्स होती हैं उनके ऊपर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तो जो राउंड विकेट बॉल करना सुबह के टाइम पे होता है, तो इसमें तो ये होता है कि जब आपके पास कोई हथियार ना हो, कोई आपके पास क्लास ना हो, या फिर आप इतने बेबस हों कि आप सिर्फ वक़्त गुज़ारी करने के लिए और एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप बॉलिंग कर रहे हों, तो तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। अब माइकल वॉन ने उनको रबिश कहा कि ये एक रबिश किस्म की उनकी बॉलिंग है, और उनकी जो थिंकिंग है इसके ऊपर वो बहुत ही अजीबो-गरीब है, और मेंटल टफनेस उनकी किस लिहाज की है, तो ये इस हवाले से उन्होंने थोड़ी बात की थी इसके ऊपर। और पाकिस्तान के और भी जो बस प्लेयर थे तकरीबन पूरी सीरीज़ के दौरान, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो फार्मर प्लेयर्स हैं वो और कुछ कमेंटेटर्स उनका मजाक उड़ाते रहे। इस हवाले से देखा जाए तो हसन अली के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? हसन अली पाकिस्तान से जब वहाँ रवाना हुए थे, हसन अली को एज ए एक्सपीरियंस बॉलर चुना गया था, और ऐसा बॉलर जो होता है फिर वो टीम को लीड करता है, अपनी पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसको वो लीड करता है। और वर्ल्ड कप के दौरान भी हसन अली का जो एक्सपीरियंस है उसको हवा दी गई थी कि हसन अली को अपने एक्सपीरियंस की वजह से टीम में शामिल किया जा रहा है। अब हसन अली ऑस्ट्रेलिया गए, पहले टेस्ट मैच में उनके जो टॉम एंड जेरी सर्कल के दूसरे बंदे हैं वो फ़हीम अशरफ, वो टेस्ट खेले, उनकी परफॉर्मेंस वैसी रही। तो हसन अली को पहले मेलबर्न टेस्ट में मौका दिया गया, तो उन्होंने पहली इनिंग में 2 विकेटें हासिल की थी, और उन्होंने 23 ओवर्स में 61 रन के ऊपर जो 2 विकेटें हासिल की, वही उनकी दोनों टेस्ट मैचों में 2 विकेटें थी। बाकी जो 3 बार उन्होंने 3 इनिंग में बॉलिंग की, वो 1 विकेट भी हासिल करने में नाकाम रहे। और इससे अंदाज़ा लगा लें, पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस किस लेवल का था। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले तकरीबन 4-5 साल से, जब से वो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई है, तो उसका भूत अभी तक लोगों के सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, और लोगों को वो तो नज़र आती है जो उनकी उसमें परफॉर्मेंस थी, और जो एक फ्लूक था मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके बाद वो ऐसी परफॉर्मेंस कभी दोहरा ही नहीं पाए हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा टेस्ट में 10 विकेटें हासिल की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद वो कभी भी 5 या 3 विकेटें भी कभी नहीं ले सके हैं, और दिन ब दिन गिरती हुई परफॉर्मेंस है उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि हसन अली पूरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के दौरान 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग्स में सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, ये उनकी परफॉर्मेंस है। और ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड उनकी सरगर्मियां देखी जाएं तो वो इतने पुरएतमाद नजर आते हैं कि उनको जरा बराबर भी शर्म महसूस नहीं होती कि मैं कैसी कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूं। देखें, सबसे पहले परफॉर्मेंस होती है। आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा की मिसाल लें तो वो टिकटॉकर बन के लोगों के दिलों में उन्होंने जगह नहीं बनाई है, या फिर पार्टियां ज्वाइन करके, या फिर किसी के साथ उल्टी सीधी हाथ चलाकी करके, तो उन्होंने इस हवाले से लोगों के दिलों में उन्होंने जगह नहीं बनाई है। उनकी परफॉर्मेंस है, और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस है। उन्होंने मुखालिफ टीमों के मुंह से, जबड़ों से मैचेस को छीना है। विराट कोहली तो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन अगर वो 20 मैच खेले हैं तो 16-17 मैचेस ऐसे हैं जैसे वो, जिसको वो तने तनहा पाकिस्तान के जबड़ों से मैच को खींच कर ले गए थे। अगर वो ना होते विराट कोहली तो शायद इंडिया वो मैच हार सकता था। अब पाकिस्तान के ये ऐसे जो क्रिकेटर्स हैं, पता नहीं ये अपना मुवाजना किस तरीके से उस लेवल के प्लेयर्स के साथ करते हैं, और ऐसी इनकी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं जहां कैमरा आ जाए या वहां कोई रबिश फेंकने में बिल्कुल भी द्रेग नहीं करते। और वहां आपने देखा कि जो मेलबर्न टेस्ट के दौरान इन्होंने लोगों के साथ वहां थोड़ा सा वो ऐसा चिल किया, तो उसके बाद जो उनके चेहरे के ऊपर इत्मीनान था ना, तो उसको देखकर ये पता चल रहा था कि जैसे इसका काम मुकम्मल हो गया है। इतना इत्मीनान उनके चेहरे पर था उस वक्त, और इतने वो पुरसुकून थे ये सारा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद, कि अल्लाह ही जानता है कि इनकी फर्स्ट चॉइस क्या है, इनका टारगेट क्या है, कि या क्या सिर्फ वहाँ सैर सपाटे के लिए गए थे, या फिर ये मुल्क कौम के लिए खेलने के लिए गए थे। लोग तो सामने जो बैठ के देख रहे थे वो तो इस हवाले से नहीं सोच रहे थे, और ना ही वो इतने खुश थे। पाकिस्तान उस वक्त मैच हारने के करीब था, और ये वहाँ ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हैं। तो
सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले 7-8 साल से यार जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट में एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको आप कितनी देर तक लेके चलेंगे? क्या ये लाडले हैं जो आप इनके साथ इतने इनको मौके दे रहे हैं? और अभी आमिर जमाल ने इस सीरीज़ के दौरान जो एक दरवाज़ा खटखटाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो देखें, मैं गुजरांवाला से हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि टीम में 11 के 11 लड़के गुजरांवाला से हों, नहीं। टीम में वो सिंधी हों या बलोची हों, वो लड़के हों जो परफॉर्मेंस देने वाले हों पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वो सीरियस रहें अपनी गेम के साथ, और सबसे पहले उनका जो फोकस हो वो अपनी गेम के ऊपर हो, और उनका एटीट्यूड जो है वो इस तरीके से हो कि ये कौम उनके ऊपर फ़ख्र कर सके। आप टॉम एंड जेरी की तरह हर वक्त कूद कूद के, और कभी आप किसी पहलवान के साथ डांस कर रहे हैं, कभी आप किसी बच्चे के साथ लगे हुए हैं, कभी आप किसी बड़े के साथ लगे हुए हैं, और कभी आप क्राउड के साथ लगे हुए हैं। क्या यार, क्या क्या माइंड सेटअप का आपके आपसे एक विकेट नहीं निकल पा रही, और आपको शर्म नहीं आती कि आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और आपकी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें आप करने की वजह से लोगों के दिलों में अगर फिर भी आप जिंदा हैं, तो ये फिर इस कौम को सलाम है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है और ये कहती है कि हमारे इलाके का बंदा ज़रूर टीम में शामिल होना चाहिए।